नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पंचायती राज प्रणाली, इसकी व्यवस्था संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के खंड ए से ओ तक की गई है। हम पार्ट 1 पार्ट 2 पहले पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 3 पढ़ना है। तो मित्रों, संविधान का भाग 9 पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली देखा जाए तो यह राज्य सूची का विषय है। अब पढ़ना है हमें पंचायतों द्वारा कर अधिरूपित करने की शक्तियां और उनकी नीतियां। क्या होता है? पंचायतें टैक्स लेती हैं और उसकी निधि बनती है, इसे ग्राम पंचायत निधि कहा जाता है। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 243 के ज में की गई है, जिसे एच कहते हैं। 243 एच में पंचायतों द्वारा जो कर अधिरूपित किए जाते हैं, जो टैक्स लगाए जाते हैं, उसकी शक्तियों की व्यवस्था की गई है। क्या होता है स्टूडेंट्स? पंचायतों द्वारा मनोरंजन कर, मेला, पथकर आदि से कर लिए जा सकते हैं। पंचायतों द्वारा जो मेले आयोजित किए जाते हैं और पथकर लिए जा सकते हैं और इसे निधि बनाई जा सकती है। क्या होगा इसमें? राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर पंचायतों को वित्तीय स्थिति सुधार करने के लिए दिए जा सकते हैं। क्या होता है? राज्य सरकारों के द्वारा पंचायतों को उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधारने के लिए वित्तीय धनराशि दी जा सकती है। इसके लिए राज्य विधि बना सकते हैं। इस तरह से राज्य वित्त आयोग होता है, उसके द्वारा पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें की जाती हैं। इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 243 एच में की गई है कि पंचायतें कर अधिरूपित कर सकती हैं। और कर किससे अधिरूपित करेंगी? मनोरंजन कार्यों से, मेला से, पथकर से। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 के खंड 6 आई में वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग गठित करेगी। राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग का गठन करती है। किसका? राज्य वित्त आयोग। राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग का गठन करती है। यह राज्य वित्त आयोग पंचायतों को धन देने की सिफारिश करता है, पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की सिफारिश करता है। इस तरह से देखा जाए तो यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक सहायता, अनुदान, शुद्ध आगम का राज्य और पंचायतों बीच वितरण कर, शुल्क, पथकर आदि के बारे में सिफारिश करता है। ये वित्त आयोग कहता है कि राज्यों का शुद्ध जो आगम होता है, जो रेवेन्यू होता है, शुद्ध आगम का राज्य और पंचायतों के बीच में वितरण किया जाए, जिससे पंचायतों को आवश्यक धन प्राप्त हो जाएगा तो वह अपने क्षेत्र में विकास कर लेंगी। इस तरह से यह शुल्क पथकर या मनोरंजन कर या अन्य के रूप में हो सकता है। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट क्या होती है? केवल सलाहकारी होती है। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट केवल परामर्शकारी होती है, न कि बाध्यकारी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? मंत्रि परिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है। इस तरह से राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 243 के झ में की गई है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केवल सिफारिश करता है। क्या करता है? सिफारिश करता है, लेकिन इसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। और ये वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष, और नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट है पंचायतों के लेखों का संपरीक्षण। अनुच्छेद 273 जे क्या होता है? पंचायतों जो लेखा होते हैं उसका परीक्षण करने के लिए व्यवस्था की गई है। पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय आय व्यय करती हैं। पंचायतें अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र का विकास कैसे हो, जैसे पेयजल, सड़कों का निर्माण करना, शिक्षा, बिजली इत्यादि के कार्य में व्यय करती हैं। तो इनका लेन देन होता है, जिनका समय समय पर परीक्षण किया जाता है, जिससे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग को रोका जा सके। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोका जा सके, इसके लिए संपरीक्षण किया जाता है। राज्य चाहे
तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से अर्थात कैग से भी परीक्षण करा सकता है। यदि राज्य चाहे तो पंचायतों का लेखा परीक्षण किससे करा सकता है? कैग से, कैग से करा सकता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। नेक्स्ट है पंचायतों का निर्वाचन, अनुच्छेद 243 तो पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग होता है। इसके लिए राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग बनाती है। क्या बनाती है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था अनुच्छेद 243 के में की गई है। 243 के में की गई है। पंचायतों का निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की उपबंध की व्यवस्था की गई है। इस तरह से इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। पंचायत का निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यह निर्वाचन नामावली तैयार करता है और निर्वाचन के लिए का संचालन अधिचरण निर्देशन करता है। इस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों का अधिचरण निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटाया जा सकता है। इसका अर्थ है जो निर्वाचन आयुक्त है उसको अधिक शक्तियां दी गई हैं। क्यों? क्योंकि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसके समान ही हटाया जा सकता है। इसकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था बनाने का प्रयास किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और ये निर्वाचन नामावली तैयार करता है, पंचायतों का चुनाव करवाता है। इसी तरह से नगर निकायों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा उपबंध किया गया। क्या होता है? जो नगर यहाँ पर जो पंचायत होती हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, वह संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू कराए जा सकते हैं। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई थी। कुछ संघ राज्य क्षेत्र या ग्रामीण व्यवस्था है वहाँ लागू कराया जा सकता है। पंचायतों के उपबंध के लिए कुछ क्षेत्रों लागू न होना क्या होता है? ये नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय में लागू नहीं की जाती। पंचायती राज प्रणाली के कुछ प्रावधान नागालैंड में, मिजोरम में और मेघालय में लागू नहीं होते, हालांकि कुछ प्रावधान पंचायतों को होते ही। नेक्स्ट है विद्यमान विधियों और पंचायतों को बना रहना। 243N पंचायतों का विधियों द्वारा सृजन किया जाता है और उनके अस्तित्व के बने रहने का उपबंध किया गया है। इस तरह से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को शक्तिशाली बनाया गया है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का प्रसिद्ध 243 ओ अनुच्छेद 243 के खंड ओ में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन के मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। निर्वाचन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और स्थानों के आवंटन के संबंध में हस्तक्षेप का परीक्षण नहीं कर सकता। इसको निर्वाचन अर्जी पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसी रीत से प्रस्तुत किया जाएगा जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे। इस तरह से पंचायती राज प्रणाली क्या है? एक ग्रामीण लोकतंत्र है। पंचायती राज प्रणाली एक ग्रामीण लोकतंत्र है, ये ग्रास रूट का लोकतंत्र है। इसके लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होता है। कौन होता है? इसके लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ये स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाता है और एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग पंचायतों की स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें करता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने पंचायतों का अध्ययन किया। मित्रों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।